दोस्तों, इस समय हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और ग्रामीण क्षेत्र नया पड़ता है और एनएस न्यूज के बैनर तले और एनएस न्यूज के स्टूडियो में आज हमारे बीच में एक नए मेहमान डॉक्टर एसपी जून जी हैं। डॉक्टर साहब, एनएस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एनएस न्यूज के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेंद्र त्रिपाठी जी, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया। मैं एक बार पुनः इनकी पूरी एनएस न्यूज टीम को भी बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर साहब, आप प्रमुख समाज सेवी भी हैं और समाज के प्रति अग्रसर रहते हैं और कई आपका देखिए पूरा ये मुझे बायोडाटा मिला है। आप कई संगठनों से जुड़े हुए हैं कई तरह से, लेकिन आप एक किसान परिवार से निकले हुए हैं और यहाँ तक का जो डॉक्टर बने आप और समाज सेवा कर रहे हैं। ये सफर आपका कैसा रहा? देखिए सर, मैं आपको नाम परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर एसपी जून है और मेरा जो पैतृक गांव है वो पानीपत के पास में दीवाना गांव है जी। 10th क्लास की के बाद में नियरेस्ट समाका है वो मैंने 10+2 किया। 10+2 बाद में उत्तर यूनिवर्सिटी में गया जहाँ से मैंने बीए किया और बीएससी की, फिर एमएससी की और ये जो लैब डिपार्टमेंट का कोर्स है ये मैंने किया उसका। और उसके बाद में मेरा सफ़र शुरू होता है कि मैंने 6 महीने सिविल हॉस्पिटल पानीपत के अंदर ट्रेनिंग किया, फिर प्रेम हॉस्पिटल और छाबड़ा हॉस्पिटल के बाद फिर मैंने दिल्ली की तरफ रुख किया। पिताजी का एक सपना था कि सपना है परिवार में ऐसा बनना है कि सबसे अलग हो और आपको राष्ट्र की सेवा करनी है। मैंने खेती की है, मैं किसान हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप किसान के साथ आप देश की भी सेवा करें और एक अच्छे मुकाम हासिल करके अपने गांव का नाम रोशन भी करें। उसके बाद मैं यहाँ नरेला में आया। यहाँ पर रामदेव जी का योगा था 2008 के आसपास। रामदेव जी आए थे, योगा कराया था उन्होंने। फिर मेरा जो है यहाँ पर मुलाकात हुई डॉक्टर FS वर्मा जो कि एयरफोर्स से रिटायरमेंट है, उनका एक लैब सेंटर था। मैंने उनसे आग्रह किया कि भी मैं ऐसे कोर्स कर रखा सर, और क्योंकि उस दौरान में मेरे को दिल्ली प्रदेश का वो योग शिक्षक टीचर बनाया था, तो उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया और मैंने आप टीचर की भूमिका निभाए हैं। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि 2008 और के दौरान में रामदेव जी की पार्टी सक्रिय थी भारत में, योग की तरफ रुख हो गया था सबका। और नरेला क्षेत्र दिन क्षेत्र था जहाँ पर स्वामी रामदेव की टीम है ना, बहुत ही मजबूती से काम किया योगा पे, जिसमें सदाराम गुप्ता जी रहे, अजीत जी रहे, डॉक्टर पासी रहे, काफ़ी डॉक्टर जी, काफ़ी ऐसे लोग थे जिन्होंने इस क्षेत्र में योग में ज्योति आर्य जी है अपना पूरा योगदान दिया। और उसी की वजह से फिर मैं यहाँ से जो है संत परमानंद की तरफ रुक गया। अच्छा, संत परमानंद हॉस्पिटल। जी, मैं 2004 के अराउंड संत परमानंद में ही था। लेकिन इस योग शिविर में शामिल होने के बाद मेरे अंदर एक ना जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं योग के माध्यम से या हेल्थ के माध्यम से लोगों का मैं क्यों ना मैं भी इस कार्य में अग्रसर उसके। सर, आप एक डॉक्टर होने के बाद भी आप समाज के उत्थान के लिए समय देते रहते हैं और समाज के प्रति अग्रसर रहते हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें तमाम ऐसी विजय पथ फाउंडेशन हो गया, आदर्श रामलीला हो गया, ड्रीम सोशल कौशल विकास हो गया, उसके बाद तमाम केंद्रीय आयुर्वेद परिषद हो गया, कल्याण हो गया, उसके बाद महाजागरण, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो आपने इसमें पूर्ण भूमिका निभाया है। और शकुंतला एंगल लाइफ फाउंडेशन राष्ट्रीय सचिव और मीडिया प्रभारी भी आप हैं। कई ऐसे संस्थाएं हैं जो आपने पूर्ण भूमिका निभाया है और हर मंचों पे आपको देखा जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, तो जैसे अभी आपको बताइए, मेरे ने जो मुझे जो एक
रास्ता दिखाया। और जब मैं यहाँ नरेला में आया और संत परमानंद हॉस्पिटल की सर्विस लगी, तो मुझे लग रहा था कि मैं उस रास्ते पे पहुंच चुका हूँ। जी वहाँ से फिर मैं संत परमानंद हॉस्पिटल की तरफ से कोऑर्डिनेटर करता हूँ। जी। दिल्ली में जितने भी कैंप लगते हैं जी उनको ही कोऑर्डिनेट करता हूँ। जी मैंने नरेला में यहाँ पर डीएवी के अंदर एक कैंप लगवाया, जी और वहाँ से मेरे अंदर और भी मतलब उमंग उत्साह बढ़ा और नरेला में शिफ्ट हो गया। लेकिन सर, हॉस्पिटल में कार्य करते करते इन संस्थाओं में कैसे सर, आना? हॉस्पिटल में हम रह के केवल कुछ ही पेशेंटों का भला कर सकते हैं। जी वो हमारा एरिया, मान लो मैं सिविल लाइन संत परमानंद हॉस्पिटल में सर्विस कर रहा हूँ, जी तो मैं सिर्फ वहीं रह के कर सकता हूँ, या फिर मैं दौरा अलग अलग क्षेत्र में जाके कर सकता हूँ। जी तो एक मेरी परिधि हो गई। मैं उस परिधि तोड़ना चाहता था कि वो परिधि टूटे और मैं पूरे कांड मतलब इस तीर्थ पार अंदर आसपास के क्षेत्रों के अंदर मैंने समाज सेवा कर सकूं। फिर यहाँ की समाज सेवी जो संस्थाएं हैं, मैंने उनकी तरफ रुख किया। और जैसे मैं पहले जो हमारे थे सतगुरु समता समाज से संगठन है, जी वंदित फाउंडेशन है, एआर फाउंडेशन है, केंद्र एआर युवा परिषद है, उत्थान है, उत्तरी दिल्ली वेद प्रचार है, महादेव जागरण मंडल है। मैं ऐसा नहीं, मैं सामाजिक सिर्फ हेल्थ काम करता हूँ। भगवान कोई भी जगह कुछ भी होते, मैं उनमें भी। साहब, आपके ऊपर एक क्लेम लगता है कि आपको हर मंच पर, बड़े मंच आपको सम्मानित किया जाता है और हर जगह आप उपस्थित रहते हैं। बड़े बड़े मंचों पे आपको फूल मालाओं से और के सम्मानित किया जाता है, लेकिन आपको गरीबों के बीच में कभी नहीं देखा गया। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा है डॉक्टर साहब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप नरेगा क्षेत्र में किसी नहीं है। आप देखिए, आप इस बात को आप मानेगा, कहीं पर भी आपको बड़े बड़े मंचों पे देखा गया, लेकिन गरीबों के बीच में कहीं पर नहीं देखा गया। देखिए, ऐसे है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ना तो मैं सोशल मीडिया पे आंचता, मेरा जो कर्तव्य है कि समाज की सेवा करना। अब मैं ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाता हूँ, जो कि बस्तियों के अंदर भी हम दवा वगैरह बांटे हैं, यार के फाउंडेशन के दवा। ठीक है, और गरीबों के बीच में आप जी हाँ, जाते हैं। इसका मतलब आपके ऊपर क्लेम लगा कि आप गरीबों के बीच में नहीं रहते हैं। आप देखिए जी, ये समाज के अंदर कुछ हैं, वो दूसरों को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे को देते हैं। वो अपना करते हैं, मुझे अपना ये करना है। देखो, आप नरेला कह लो, दिल्ली के किसी कोने में कह लो, जो पेशेंट एक बार मेरे से मिलता है, अब मैं उसका चाहे सिटी हो, एमआई भी, कोई आदमी ये कहते हैं, मैं जो है, वैसे मेरा जो मेन जो कार्य है वो प्रयोगशाला विभाग है, यानी लैबोरेटरी का। तो उसके माध्यम से अगर किसी को टेस्ट कराने हैं तो मैं उस पर भी 50% में वो करता हूँ। अल्ट्रासाउंड आप कहीं जाओ, किसी भी सेंटर पे जाइए, आप 500 रुपये में वो कराने होंगे। और कोई भी डॉक्टर है, वो मेरी रिपोर्ट को और जहाँ से कोई टेस्ट करता हूँ वो स्वीकार करते हैं। तो क्या इसको जो आपको क्लेम लगता है कि आप गरीब के बीच में जाते हैं, क्या इसको आप टच कर रहे हैं? मैं बिल्कुल कर रहा हूँ जी, जी बिल्कुल कर रहा हूँ। ये बिल्कुल मतलब ठीक है, जो कर रहे हैं कार्य है, लेकिन मेरा जो है चीज की मेरा सपोर्ट है वो मेरी धर्म के बाला जी की कार्रवाई है। अब मैं 6 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है, 3 शिफ्टों में ड्यूटी होती है हमारी, 6 से 8 मॉर्निंग, और सॉरी 8 से 2 मॉर्निंग और इवनिंग 2 से 8, और उसके बाद नाइट ड्यूटी लगती है। उसमें मेरी सपोर्ट करती है, मैं उस आदमी गली सड़ी बातों में ना जाकर समाज के लिए कार्य करता है। तो दो मेरे पास में 18 घंटे बचते हैं। ये इतने संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन ये भी सुनने में आया है आप कोई एक फाउंडेशन के अग्रसर हुए हैं, कोई फाउंडेशन चला के आप देखिए सर, मैं लगभग नरेला में 15-20 संस्थाएं हैं, ये आप देख ही रहे होंगे, लगभग 4 संस्थाओं की तो लिस्ट है ये। और अब क्या है, मेरा मन है कि मैं नरेला क्षेत्र में हेल्थ की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं हेल्थ पे नरेला क्षेत्र को ऊपर लेके आना चाहता हूँ। उस कारण क्या है कि देखो, ऐसे तो सभी संस्थाओं का अपना दायरा है, वो चाहे ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, वो चाहे ये आधार कार्ड बनवाए या वोटिंग
कार्ड बनवाए किसी तरीके से, वो भी एक अपना सेवा कर रहे हैं। सबका अपना लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लाइन मेडिकल लाइन है, मैं अपनी मेडिकल लाइन में अग्रसर हो, इसको इस क्षेत्र में गरीबों के लिए कुछ करूँ, जी। जैसे हेल्थ कैंप लगवाना, तो ब्लड डोनेशन, आपका ये जो फाउंडेशन है ये हेल्थ के हेल्थ के उसमें मैं इसको बनाने जा रहा हूँ। हेल्थ के उसमें रहेगा जी, अब भी मैं जो कार्य कर रहा हूँ जी वो हेल्थ पे ही कर रहा हूँ। जी ऐसा नहीं है कि मैं कोई किसी और चीज़ में कर रहा हूँ। देखो मैं आस्था रखता हूँ, धर्म पे भी आस्था रखता हूँ, और बड़े बुजुर्गों का भी मैं सम्मान करता हूँ, चाहे इसमें गरीब बच्चे हैं या कोई भी है, बेटी है, बहन है, किसी को मान लो बुक्स चाहिए तो मैं बुक्स भी देता हूँ, जी। कोई बीमार है उसको टेस्ट की आवश्यकता है तो मैं फ्री में टेस्ट भी कर देता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब ये देखा जाता है कि कुछ लोग हैं, अगर ये केला किसी गरीब को देते हैं और फोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे करते हैं, लेकिन ये चीज़ आपका नहीं दिखता है कि आप भले आप कर देते हो, इस बात को मैं मान रहा हूँ, आप कर देते हो, लेकिन वो चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं आता है। देखिए सर, ऐसे है ना, तो मुझे चाव है, जी। और इसमें क्या ना, जो लोग ऐसा करते हैं जी वो अपने आप को समाज के लिए, या तो वो राजनीति में आना चाहते होंगे, जी या फिर वो अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं। अगर आप समाज सेवा करते हैं तो उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, जी और वो मन से होना चाहिए, और जिसका लाभ समाज को होना चाहिए। अब मैं मान लो फ़ोटो खिंचवा के, तरह तरह की फ़ोटो खिंचवा के फेसबुक पे डालता रहूँगा, उसका तो क्या महत्व है अगर मैं ज़मीन स्तर पे कार्य नहीं कर रहा हूँ तो। जी। लेकिन डॉक्टर साहब आप ये कि डॉक्टर हैं और ये प्रतिष्ठित हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और समाज सेवी हैं, समाज की सेवा भी करते हैं। ऐसे देखिए जितने भी राजनेता उभरते हैं, उभरे हैं, वो समाज सेवा करते ही उभरे हैं। क्या आने वाले समय में आपका राजनीति में आने का इरादा है? देखिए, अभी तो जो मेन चीज़ है, मुझे भूमिका अपनी स्थापित। डॉक्टर साहब मैं एक ही क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए, क्या आने वाले समय में आप राजनीति में आएंगे सेवा करते करते? देखिए, अगर वक्त आया और जनता को, अगर जनता ने जी पुकार हुई तो बात आजमा लिया जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी एक समाज सेवा है। जी ठीक है, मेन चीज ये है कि आप किसी भी क्षेत्र में आइए, उसके लिए आप समाज से, राष्ट्र सेवा ही बन के रहिए। ये नहीं आप उसमें आ गया, एक पद मिल गया, एक बड़े, चाहे वो राजनीति क्षेत्र का पद हो या किसी भी तरह का पद हो, और फिर कार्य ना करे, वो अच्छा नहीं होता। इससे अच्छा तो आपको कार्य न करना। तो डॉक्टर साहब, जो हमारे बीच में डॉक्टर एसपी जून साहब थे, आप लोगों ने देखा कि किस तरह के हर एंगल पे हम बात किया। आप ऐसे न्यूज़ देखने के लिए दिल्ली से, मुंबई से, जय हिंद, जय भारत।